हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम निमसेट कंप्यूटर अवेयरनेस पढ़ेंगे, जिसके अंदर हम चैप्टर 1 ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। चैप्टर 2 पढ़ेंगे जिसमें हम साइन मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन और वंस कॉम्प्लीमेंट पढ़ेंगे। टूज कॉम्प्लीमेंट हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, जिसके साथ साथ मैं आपको ऑपरेशंस भी बताऊंगी कि वंस कॉम्प्लीमेंट या टूज कॉम्प्लीमेंट की हेल्प से हम बाइनरी में किस तरीके से ऑपरेशन एडिशन, सबट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या फिर कॉम्प्लीमेंट किस तरीके से निकालते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। ये सब ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, आप पिछली वीडियो में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन। तो किस तरीके से नंबर का साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन किया जाता है। जब हम साइन मैग्नीट्यूड के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर देखो, हमारा जो भी रिप्रेजेंटेशन होता है वो इसको दो पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करता है। एक क्या बताता है, साइन बताता है, दूसरा बताता है मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो जो आपका साइन है वो आपका 0 या 1 में से कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे मैग्नीट्यूड में कितने भी बिट का आप नंबर ले सकते हो। ठीक है, जितने भी बिट्स में आपको रिप्रेजेंट करने के लिए बोला है, इंक्लूडिंग साइन बिट। ठीक है, ये पूरा टोटल मिलाकर आपका रिप्रेजेंटेशन होता है। अब यहाँ पे जो आपका 0 है वो रिप्रेजेंट करता है आपके पॉजिटिव नंबर को, और जो 1 है वो रिप्रेजेंट करता है आपके नेगेटिव नंबर को। तो यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दिया हुआ है, जैसे 13 और -13 को हमें क्या करना है, मतलब 32 बिट्स में रिप्रेजेंट करना है। तो यहाँ पर देखो, ये प्लस का 13 है और ये माइनस का 13 है। तो रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा, प्लस के 13 को हमें क्या करना है, 0 रखना है, और माइनस के 13 को हमें माइनस बनाना है। 13 का रिप्रेजेंटेशन हम ऑलरेडी सीख चुके हैं बाइनरी में कैसे करते हैं। अगर आपको नहीं आता है तो आप पिछली वीडियोस को देख सकते हैं। 8 और 4 होता है 12 और 1 13। तो यहाँ पर हमारा क्या हो गया, प्लस का 13। प्लस का 13 किससे रिप्रेजेंट करा है, ये जो लास्ट की आपकी एमएसबी बिट है, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, ये रिप्रेजेंट करती है कि आपका जो पर्टिकुलर नंबर है, ठीक है, डिजिट्स है, वो क्या रिप्रेजेंट कर रही है, वो बिट्स क्या रिप्रेजेंट कर रही है, नेगेटिव रिप्रेजेंट कर रही है या फिर पॉजिटिव रिप्रेजेंट कर रही है। तो यहाँ पे जो है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, आपका प्लस का 13, यानी कि ये आपकी पॉजिटिव वैल्यू को रिप्रेजेंट करिए। यहाँ पे क्या है, 1, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, माइनस के 13 को, क्योंकि ये तो 13 ही रहेगा। और यहाँ पे क्या है, ये बिट रिप्रेजेंट करिए, ये प्लस का है या फिर माइनस का है। ठीक है, अब इसी के कुछ क्वेश्चंस है जो हम आगे वंस कॉम्प्लीमेंट पढ़ने के बाद करेंगे। अब यहाँ पर देखो, जब भी आपको वंस कॉम्प्लीमेंट करना है तो सिंपल, जो भी आपका ये आंसर आया था ना, उसको आपको क्या कर देना है, चेंज कर देना है। और ये ध्यान रखना है कि जब भी हम वंस कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो जो पॉजिटिव नंबर है उस पर कुछ भी हमें नहीं करना होता है, वो एज इट इज हमारा रहता है वंस कॉम्प्लीमेंट में। ठीक है, उसमें हमें कोई चेंज नहीं करने हैं इन पॉजिटिव नंबर। लेकिन जब हम नेगेटिव नंबर की बात करते हैं तो हमें जो भी आपके नंबर्स है उनको चेंज कर देना है। बस ये जो आपकी ये वाली बिट रहेगी ना, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, इसको चेंज नहीं करना। ठीक है, इसको छोड़ देना। जैसे यहाँ पर 1 था तो यहाँ पे हमें इसको छोड़ दिया है, बाकी सारे डिजिट्स को आपको क्या करना है, जो 1 है उसको 0 कर दो, जो 0 है उसको 1 कर दो। तो यहाँ पे ये क्या था, 1 था, इसको 0 कर दिया, 0 को 1 कर दिया, 1 को 0, 1 को 0, फिर 0 1 1 1 1, ये सारी चेंज हो जाएगी। बस मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट को नहीं कुछ करना है, वो ऑलरेडी बनी थी। ठीक है, अब यहाँ पे हमें कुछ कन्वर्जन करने हैं। ठीक है, जो हमें 6 बिट में ही करने हैं, तो 6 बिट में रिप्रेजेंटेशन करना है। तो पहला क्वेश्चन हम लेते हैं, दैट इज -16। तो 16 को हमें पता है कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये हमें डेसिमल में दिया है। इसको हम करेंगे बाइनरी में चेंज। तो बाइनरी में चेंज करना हमें ऑलरेडी आता है, हमें पता है। अगर आप देखो वैसे करोगे तो वो एक कन्वेंशनल मेथड हो जाएगा कि मतलब 2 से डिवाइड करना और ये सब। तो आप ना ऐसे याद रखो कि हमारा जो लास्ट वाला 1 होता है वो 1 को रिप्रेजेंट करता है, ये 2, फिर 4, फिर 8, फिर 16 और फिर 32। पहली बात तो हमें 6 बिट में रिप्रेजेंट करना है, तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 बिट के अंदर हमारे सारे ही नंबर्स रिप्रेजेंट हो जाएंगे। ठीक है, और लास्ट वाला बिट हमारा क्या बताता है, साइन को बताता है। तो यहाँ पर क्या है, हमारा माइनस का साइन है, इसीलिए हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, 1। ठीक है, बाकी सारे आप देखो, 16 आप किस में लिखोगे, 16 के लिए आपके पास सिर्फ ये वाली डिजिट क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, है ना। तो अब यहाँ पे पहले मैं इसको प्लस का 16 लिख लेती हूँ। ठीक है, तो प्लस के 16 की वैल्यू जो होगी वो कितनी हो जाएगी, 0 1 0 0 0 0। ठीक है, अब इसमें वंस कॉम्प्लीमेंट करना है। तो मैंने अभी आपको बताया कि जो 1 है वो 0 में चेंज हो जाएगा और 0 1 में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, 1 1 1 1 0, 1 1 1 1, 4 टाइम्स 1, और ये 0। और ये किसमें हो गया, बाइनरी में वंस कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ये भी ध्यान रखना कि वंस कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन है हमारा, दैट इज 13।
तो अब यहाँ पे मैंने आपको बताया कि जो हमारे पास में पॉजिटिव नंबर्स होंगे वो क्या होंगे, वैसे ही रहेंगे जिसको हम नॉर्मली भी जैसे लिखते हैं। ठीक है, तो इसमें नो चेंज। थर्ड क्वेश्चन, दैट इज -3 और 10। अब इसको कैसे लिखोगे आप, सेम वही तरीका, पहले इसका पॉजिटिव लिख लो। तो पॉजिटिव में हम कैसे लिखते हैं इसको, 1 1। ठीक है, हमें इसको 6 बिट में करना है, 1 2 3 4 5। तो ये हो गया हमारा बाइनरी में 30। ठीक है, मतलब पॉजिटिव हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये हमारा 3 हो गया। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपल, जो हमारे पास 1 था उसको चेंज कर लो, 0 0 1 2 3, और ये हो जाएगा लास्ट वाला बिट 1। ठीक है, अब ऐसे ही आपके पास है -10। अब इसको आप चेंज करो, वीडियो पॉज करो और फिर पहले इसको कन्वर्ट करो पॉजिटिव में। तो पॉजिटिव में 8 और 2 होते हैं, बाकी हमारे 0 0 8। ठीक है, तो ये हो गया हमारा +10। 8 और 2 10 है ना। अब इसको हमें क्या करना है, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा हमारा 0 1 0 1 और 1। ठीक है, फिफ्थ, ठीक है, अब इसके आगे करते हैं 26। तो मैंने अभी आपको बताया कि जो पॉजिटिव नंबर रहेंगे उसमें कोई भी चेंज नहीं होता है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, दैट इज -31। अब इसको चेंज करेंगे तो आपके पास में क्या आएगा, -31 रिप्रेजेंट करना है। तो जब हम 31 करेंगे तो देखो 16 और 4 हो जाएगा 20, 20 और 8 हो जाएगा 28, फिर 2 ऐड हो जाएगा 30 और 31। तो यहाँ पर हमारा जो 30 है, +30, वो क्या होगा हमारा 1, सॉरी, एक ही हो जाएगा, 1 2 3 4 5। ठीक है, ये सारे हमारे क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि +30। अब नेगेटिव करने के लिए मैंने आपको बोला था कि हमारी जो पहली बिट है उसको हमें 1 कर देना है, और बाकी सारे, मतलब बाकी जितनी भी डिजिट्स है उनको हम क्या कर देंगे, चेंज, टॉगल कर देंगे। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव समझ में आया होगा, वंस कॉम्प्लीमेंट कैसे करते हैं। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम टूज कॉम्प्लीमेंट सीखेंगे, उसके बाद में उसके सारे ऑपरेशन सीखेंगे। ऐसे ही आप बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हो, जिससे आपको और भी अच्छे से ये क्लियर हो जाए कि वंस कॉम्प्लीमेंट किस तरीके से निकालते हैं। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।